साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश पुलिस इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। साइबर क्राइम फिशिंग, विशिंग, साइबर बलिंग, हैकिंग 3 प्रकार का होता है। स्पूफिंग, साइबर स्टॉकिंग, डेटा डिलीटिंग, फिशिंग, लॉजिक बॉम्ब, ईमेल बॉम्बिंग, ट्रोजन हॉर्स, वेब जैकिंग, पोर्नोग्राफी, वेबसाइट डिफेसमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020, साइबर अपराध संबंधित आईपीसी धाराएं, बुडापेस्ट कन्वेंशन, समितियां, साइबर थाने, महत्वपूर्ण तथ्य संबंधित प्रश्न इस चैप्टर में है। साइबर क्राइम से संबंधित शब्दावली: फिशिंग, प्रलोभन देकर पासवर्ड प्राप्त करना, ठगी करना फिशिंग कहलाता है, ईमेल का यूज करके। विशिंग, टेलीफोन के माध्यम से फिशिंग। साइबर बुलिंग, सोशल साइट्स पर अभद्र टिप्पणी करना, मजाक बनाना, शर्मिंदा करना, धमकी देना साइबर बुलिंग है। हैकिंग, कंप्यूटर नेटवर्क से निजी जानकारी चोरी करना। हैकर, ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, पैसों के लिए इलीगल गैरकानूनी काम। ब्लैक हैट हैकर पैसों के लिए इलीगल गैरकानूनी काम। वाइट हैट हैकर इथिकल हैकिंग, मतलब सरकार पुलिस काम के लिए काम करना। ग्रे हैट नौसिखिया हैकर जो होते हैं ग्रे हैट हैकर कहलाते हैं। स्पूफिंग, कोई और व्याप्त होने का दिखावा करना, जानकारी हासिल करना, डेटा चोरी करना, पैसा चुराना। स्पैम, अनवांटेड बल्क ईमेल, अनवांछित संदेश। साइबर स्टॉकिंग, किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखना, प्राप्त सूचना के आधार पर मानसिक उत्पीड़न करना। सॉफ्टवेयर पायरेसी, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को बिना अनुमति के डिजिटल रूप से डाउनलोड करना। डाटा डिलीटिंग, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट से पहले या उसके बाद डाटा का अनऑथराइज्ड रूप से बिना अनुमति के बदलना। लॉजिक बॉम्ब, सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाला गया कोड जो दुर्भावनापूर्ण सिस्टम को बंद कर देता है, फाइल को हटाना शुरू कर देता है। ईमेल बॉम्बिंग, एक ही ईमेल पते पर एक ही ईमेल की कई डुप्लीकेट कॉपी भेजना। ट्रोजन हॉर्स, एक मैलवेयर खुद को मानक प्रोग्राम के रूप में दिखाकर छिपकर वास्तविक इरादे से गुमराह करता है। वेब जैकिंग, किसी व्यक्ति या संस्था की वेबसाइट पर अवैध रूप से नियंत्रण हासिल करना। नकली वेबसाइट बनाकर अन्य धोखाधड़ी वेब जैकिंग कहलाता है। पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल वीडियो चलाना, प्रसारित करना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बिलो 18 ईयर्स एज पोर्नोग्राफी। वेबसाइट डिफेसमेंट, वेबसाइट पर हमला, किसी वेबसाइट को खुद की वेबसाइट में बदलना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2009 जून 2000 राष्ट्रपति की मंजूरी लागू 17 अक्टूबर 2000 को अध्याय 13 अध्याय 94 धाराएं संशोधन 17 अक्टूबर 2008 5 फरवरी 2009 अध्याय 2 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर शब्द जोड़ा गया था। 2009 में प्रावधान। कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश धारा 65। कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश धारा 66। संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66A। कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की चोरी के लिए सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66B। किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66C। अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी की व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66D। किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66E। साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान धारा 66F। आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान धारा 67। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाएं को प्रकाशित या प्रसारित करने की दंड का प्रावधान 67A। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिनमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो धारा 67B। मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान धारा 67C। सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान धारा 70। डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना धारा 71। आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान धारा 72। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक
करने की संबंधित प्रावधान धारा 72 फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन धारा 73। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में साइबर अपराधों से संबंधित धाराएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना आईपीसी की धारा 499। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल आईपीसी धारा 463। फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड आईपीसी की धारा 420। चोरी छुपे किसी ईमेल पर नजर रखना आईपीसी की धारा 463। वेब जैकिंग आईपीसी की धारा 383। ईमेल का गलत इस्तेमाल आईपीसी की धारा 500। दवाओं को ऑनलाइन बेचना एनडीपीएस एक्ट। हथियारों का ऑनलाइन बिक्री आर्म्स एक्ट। पीएन श्री कृष्ण समिति 2018 10 सदस्यीय समिति मोटी का था डाटा संरक्षण पर समिति रिपोर्ट जुलाई 2018 में। बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 साइबर अपराध को लेकर यूरोपीय परिषद द्वारा तैयार बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि था। हस्ताक्षर 23 नवंबर 2001। हस्ताक्षरकर्ता 50 देश थे। लागू 1 जुलाई 2004। अप्रैल 2023 तक 68 देश द्वारा हस्ताक्षर किए गए। भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए इस पर बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 पे 1 मार्च 2006 अतिरिक्त प्रोटोकॉल लागू नस्लवादी सामग्री जोनोफोबिक का प्रसार अपराध घोषित है। महत्वपूर्ण तथ्य भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलोर में था। बैग साइबर भारत का पहला राज्य जहां सभी जिलों का साइबर पुलिस स्टेशन है महाराष्ट्र। यूपी का पहला साइबर पुलिस स्टेशन लखनऊ एंड नोएडा। यूपी के 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने का शुभारंभ की अधिसूचना जारी है। मिर्जापुर, गोंडा, आजमगढ़, सहारनपुर, अलीगढ़, कानपुर नगर, बांदा, आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, बरेली में साइबर क्राइम थाने बन चुके हैं। यूपी साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। साइबर क्राइम की शिकायत cybercrime.gov.in में है। यूपी में कुल साइबर पुलिस स्टेशन कितने 18+। साइबर अपराध की सर्वाधिक दर कितनी है तेलंगाना में है। एम्स पर साइबर हमला 2022। सर्वाधिक साइबर पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र। साइबर क्राइम को 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, एक कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है वह जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग एक औजार के रूप में किया जाता है। साइबर क्राइम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। वास्तविक दुनिया में वो कंप्यूटर दुनिया में क्राइम होता है। एक कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है वह जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग एक औजार के रूप में किया जाता है। यही है, दोनों क्वेश्चन दोहरा दिया है। 1993 में माइकेस एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जब किसी स्थापित किया जाना सकता है। परिवर्तित नाम पॉलीमॉर्फिक वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाया जाने के बचने के लिए। कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसे इंस्टॉल करना चाहिए। फायरवॉल। उनकी पहचान को गलत दिखलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा फिशिंग स्कैम्स प्रयास होते हैं। एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों से जोड़ लेता है। ट्रोजन हॉर्स। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। वर्म। एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटर में अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए करता है क्या कहलाता है। हैकर। अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीयता जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास क्या कराते हैं। फिशिंग ट्रिक। वायरस, ट्रोजन हॉर्स तथा वर्म कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ईमेल को भेजने या वेब
पेजेज को बनाने का तरीका, जिसका निर्माण किसी व्यक्ति के ऑनलाइन बैंक, क्रेडिट कार्ड या अन्य लॉग इन जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है, फिशिंग कहलाता है। उपयोगकर्ता होने का बहाना करके उपयोगकर्ता प्रणाली या जानकारी तक अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने का प्रयास करना कहलाता है स्पूफिंग। किसी प्रकार का अटैक अटैकर्स को क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वेब पृष्ठों में इंजेक्ट करने की अनुमति देता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। 15 अपने लॉगिन पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज़ को की लॉगर्स रिकॉर्ड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? वेब, जबकि कोडरेड, मेलिसा, क्रिप्टोलॉकर ये सब एंटीवायरस नहीं है। यदि कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो रहा है तो यह प्राय हो सकता है वायरस के कारण। यदि आप क्रेडेंशियल पर आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनुमति देते हैं, यह कार्य प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। किसी अटैकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस मैलवेयर का प्रयोग सुरक्षा कमजोरियों को फायदा उठाकर एक पीसी पर अनधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बैकडोर। क्रैकर्स विद्वेषपूर्ण हैकर हैं जो सूचना की चोरी करने का क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित प्रणालियों को घुसपैठ करते हैं। अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक हैट्स। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्पॉन। किस प्रकार का वायरस EXE फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है और इन्फेक्टेड EXE फाइल अन्य EXE फाइल पर हमला कर उन्हें संक्रमित कर देती है? पैरासिटिक वायरस। साइबर लॉ के शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा मालिशियस या दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर इन्फिनिटी लूप में नई प्रक्रियाएं बनाता है? फोर्क बॉम्ब। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? एड्स। ऑप्शन 1 दिया है एड्स। बर्न, अन्ना, ये तो कोई मार देगा। अब बाकी सब कौन कौन से कंप्यूटर वायरस हैं? बर्न है, अन्ना, क्रोनिकोवा है, डॉन है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कौन सा था? बंगलौर। किसी भी की वेबसाइट को खुद की वेबसाइट में बदलना क्या कहलाता है? वेबसाइट डिफेसमेंट। किसी संस्था की या व्यक्ति की वेबसाइट पर अवैध रूप से नियंत्रण हासिल करना क्या कहलाता है? वेब जैकिंग। एक ही ईमेल पते पर एक ही मेल की कई डुप्लीकेट कॉपी भेजना क्या कहलाता है? ईमेल बॉम्बिंग। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करना, मजाक बनाना, शर्मिंदा करना क्या साइबर बुलिंग? भारत का पहला राज्य जहां सभी जिले साइबर पुलिस स्टेशन है, महाराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश में 57 जिले में है। कंप्यूटर नेटवर्क से निजी जानकारी चोरी करना क्या कहलाता है? हैकिंग। AIIM पर साइबर हमला कब हुआ था? 2022 में।